एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने ये कहा कि भाई मुझे हीरो ना बनाया जाए। अब महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आप देखिए। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उनके घर जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं संजय शिरसाट। उन्होंने अभिजीत दीपके के घर जाकर उनके माता पिता से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दीपके के परिवार से उनके पुराने संबंध हैं और इसलिए वो उनसे मिलने के लिए आए हैं। और शिरसाट ने यह भी कहा कि आंदोलन के दौरान वो जानबूझकर नहीं गए थे, क्योंकि उस वक्त उनकी मौजूदगी से कोई राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता था। इनको भी सुन लेते हैं। अभिजीत दीपके के पिताजी या तो उसकी माताजी, इनसे मेरे कई सालों के संबंध है, पुराने संबंध है, हमारे रिलेशंस है। लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसे बीच के वक्त में मैं इसलिए नहीं आया कि उसका कोई बवाल आरक अलग तरीके से कर सकता था। इसलिए वो जो मोमेंट थी, वो मोमेंट छोड़ने के बाद मैं आज उनको मिलने के लिए आया। अभी जो उनसे बातचीत हुई ना, वो फैमिली ऐसी है कि उनको आज भी नहीं लगता कि मेरा बेटे का नाम इतना बड़ा हुआ है। एक बच्चों के हक के लिए लड़ा, उसमें उसने सक्सेस पा लिया। केंद्र सरकार ने भी उनको सपोर्ट किया। राजकारण पॉलिटिक्स से अलग चीज होती और रिलेशन अलग होते। काश जो वो कह रहे हैं वो इतना सरल और इतना सच्चा होता कि राजनीति से रिश्ते अलग होते हैं। समीर जी बाकी बताएंगे, है क्या ये मामला? क्या सरकार ऐसे तो नहीं गए होंगे अपने आप? नहीं, निश्चित रूप से इसके दो बड़े कारण हैं कि मनोज जरांगे जो मराठा आंदोलन करने वाले थे वो दिल्ली आए थे और अभिजीत दीपके से उनकी मुलाकात हुई थी। और अभिजीत दीपके ने उनसे कहा था कि आंदोलन निपटने दो, उसके बाद महाराष्ट्र में निपटेंगे। और अभिजीत दीपके का पूरा फोकस महाराष्ट्र पर भी है और मनोज जरांगे और अभिजीत दीपके मिलकर महाराष्ट्र के अंदर कोई नया मूवमेंट खड़ा करने का प्लान कर रहे हैं। अब वो क्या मराठा आंदोलन को लेकर होने वाला है या किसी और आंदोलन को लेकर ये मूवमेंट खड़ा करेंगे। और सरकार को लग रहा है कि भाई अभिजीत दीपके ने जिस तरीके से दिल्ली में किया, वो मूलतः तो महाराष्ट्र का ही है, मनोज जरांगे उनसे वहाँ पर मिलकर आए, तो क्या ये महाराष्ट्र में कुछ नया आंदोलन करने की रणनीति तय कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से समर्थन दिया, बाद में उद्धव ठाकरे के इनसे जिस तरीके से फोन पर बातचीत हुई, तो क्या कोई नया गठजोड़ कर ये महाराष्ट्र के अंदर कोई नया मूवमेंट खड़े करने का प्लान कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि सरकार अभी सब मामलों को देख रही है और सरकार के मंत्री भी जा रहे हैं। और निश्चित रूप से वो महाराष्ट्र से उनके फादर लंबे समय तक सरकारी नौकरी में रहे, वहाँ पर उनकी मुलाकात रही, तो हो सकता है कि कई नेताओं से उनकी व्यक्तिगत मुलाकात रही होगी, पुराने संबंध रहे होंगे। क्या सरकार कोई चैनल ओपन करके रखना चाहती है? निश्चित रूप से सरकार निश्चित रूप से चैनल ओपन रखना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि भाई ये लगे कि भाई अभिजीत दीपके बहुत अलग है और हम बहुत अलग इस पे खड़े हुए हैं। सरकार बताना चाहती है कि भाई आपकी मांगे जायज थी, केंद्र सरकार ने समर्थन दिया और हमने भी आपको इस मामले में समर्थन दिया है। तो सरकार में लगता है कि संवाद करेगी, कोशिश करेगी अभिजीत दीपके महाराष्ट्र में कोई नया आंदोलन लेकर ना आए। त्रिपाठी जी, अभिजीत दीपके का कपिल सिब्बल से मिलना और बीजेपी सरकार के मंत्री का अभिजीत दीपके के घर जाना। नहीं, देखिए अभिजीत दीपके मतलब वो कब करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज नहीं तो कल वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएंगे। अभिजीत दीपके बहुत लंबी लड़ाई वड़ाई नहीं लड़ने वाले हैं। अपना दल नहीं बनाएंगे? लक्षण नहीं दिखता। अगर अपना दल बनाना होता तो उसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी नहीं होता। ये इसको समझिए, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के तौर पर तो सर्वाइव नहीं कर सकती है। उसका कोई मतलब इसको कहें कि उस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक एंटी बीजेपी एक जो कहें कि लॉबी है उसका हिस्सा हैं वो पहले से, उसको और मजबूत करना चाहते हैं। इस आंदोलन ने उनको वैधानिकता दे दी है। सरकार ने उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करके उनको वैधानिकता दे दी है। जो ये शिवसेना वाले क्या सिरसाट साहब ये जो गए हैं, ये एक दूसरा मसला है। ये क्षेत्रीय राजनीति का मसला है। मैं ये नहीं मानता हूं कि इनको कोई नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने कहा होगा कि चले जाओ। ये क्षेत्रीय राजनीति का मसला है और क्षेत्रीय स्तर पर हर कोई अपने लिहाज से चीजें ठीक करके रखता है। वहां क्षेत्रीय मसला होता है। सामाजिक जो बुनावट है महाराष्ट्र की, उसमें इसका एक बड़ा हिस्सा है जिसकी चर्चा कभी कभी बीच बीच में होती है, वो बड़ा हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि उससे इतर है। अभिजीत दीपके पूरी तरह से जो कपिल सिब्बल से मिल रहे हैं, जो दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, वो उसी लाइन पर है और उनकी कोशिश वही होगी कि भाजपा विरोधी। एक बात जरूर है, ये मतलब जिसको कहते हैं ना कि जो दिख रहा है, ये लोग क्या राहुल गांधी या दूसरे ऐसे जो लोग हैं, अखिलेश यादव, इन सबको खारिज भी कर देना चाहते हैं क्या? एक ये भी सवाल है कि जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि दुनिया में कहीं आंदोलन हुआ तो वंशवादी परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ हुआ। यहां ये उनके साथ जुड़े नहीं दिखना चाह रहे हैं। तो क्या इनको डर है कि वंशवादी परिवारवादी पार्टियों से अलग रहना है पता नहीं और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक विकल्प खड़ा करना है? तो ये भी एक चीज हो सकती है। नहीं, क्या राहुल गांधी ने तो अभी तक देखिए इनका नाम किसी का नहीं लिया। एक तो उन्होंने इनका भी नाम एक बार भी नहीं लिया। उन्होंने सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी ये भी नाम कभी नहीं बोला अभी तक। जंतर मंतर वो गए नहीं थे।
इनकी तरफ से जरूर बयान, जो इनके साथ लोग नेता एसोसिएटेड थे, ये या ऑप्शन इनके- 2 जो है ना, अपने यहाँ जो 6 ऑप्शन चल रहे हैं स्क्रीन पे, हाँ। वो ऑप्शन 2 जनजी को लीड करेंगे। नहीं, ऑप्शन 2 है ना कि किसी पार्टी में जाएंगे। अच्छा, किसी इससे पार्टी अधिक में मैं क्षमता नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन राहुल गांधी, ये आपने जो कहा कि राहुल गांधी या बाकी जो और लीडर्स हैं बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के, क्या वो इनके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे आपको, आप उम्मीद करते हैं? अभी तो मेरे ख्याल से ये एक चैप्टर पॉलिटिकल लेवल पर, राहुल गांधी के लेवल पर ख़त्म हो गया है। लेकिन वो चाहेंगे कि वो एंटी बीजेपी कैंप में रहे। ये जो अभिजीत दीप के हैं और उनके जो साथी हैं, वो कितना रहते हैं, और क्या सरकार कोशिश करेगी कि, ऐसा नहीं है ना कि सरकार कोशिश नहीं करेगी, सरकार भी कोशिश करेगी कि भाई अब हो गई तुम्हारी बात ख़त्म, अब करिए अपना काम करिए, फिर देखेंगे क्या होगा। जैसे वो कहते हैं ना कि खून मुंह लग जाता है, तो वो खून तो मुंह लग गया है, तो राजनीति छोड़ना अब उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। मतलब अभी तो शुरू ही किया है, लेकिन शुरू करने के बाद भी वो करेंगे, कहीं जा सकते हैं। नई पार्टी बनाने की भी बात होगी तो टाइम लगेगा, हालांकि अभी मुझे नहीं लग रहा कि नई पार्टी बनाएंगे, और बहुत सारी पार्टीज वाले सोचेंगे कि कहीं पर उनका इस्तेमाल कर लिया जाए।